अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग बड़ा बोझल दिल के साथ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं रात के तकरीबन 1 बज चुका है। मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो एक वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे मिली। मैंने ये देखी जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने सिस्कियों में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और दीगर स्टाफ की जिनसी वहशत और इस्तेहसाल का जिक्र यूं किया। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनज़ीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंत ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है। जी, अब आते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के उस सेक्स स्कैंडल की तरफ जिसका जिक्र अब हर तरफ है, हर कोई कर रहा है। वैसे तो जनूबी पंजाब किसी भी यूनिवर्सिटी को आलमी सतह की रैंकिंग या म्यारी यूनिवर्सिटी कहना, तस्लीम करना और तालीम हासिल करना महज खुद फरेबी ही है। इन यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिख कर डिग्री लेने वाले अगर किसी की को नौकरी मिल भी जाए, वो किसी पे तैनाती उसको मिल भी जाए, तो उसे किस्मत का धनी ही समझा जाए या सिफारिश का शाखसाना। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हर तरफ जो भर्ती होती है ना, वो खास सिक्योरिटी मुलाजिम हों, क्लर्क हों, प्रोफेसर हों, यहाँ वाइस चांसलर तक की यूनिवर्सिटी ताल्लुकदारी, पैसा, रिश्वत और इनकी बुनियाद पर उसे नौकरी मिलती है। ये लोग करप्शन की दलदल में घुटनों नहीं बल्कि गर्दन ये धसे हुए हैं। अब आते हैं स्कैंडल की तरफ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 70,000 से ज्यादा बच्चियां जेर तालीम है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद मेजर रिटायर्ड सैयद इजाज शाह, जो चंद दिन पहले कानून की गिरफ्त में कुछ ऐसी हालत में आया कि देखने वाले दंग होकर रह गए, सुनने वाले परेशान हो गए। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर इजाज शाह कौन है, कहां से आया, यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी का इंचार्ज किसने इसको अपॉइंट किया? लेकिन यह मौजूद बहस नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़े किरदार है। 78 किरदार है, 78 गंदे बदबूदार इस्लामिया यूनिवर्सिटी के किरदार है। उसका जो चेहरा पहला किरदार वो मेजर इजाज शाह का, इसलिए मैं उसे कह रहा हूं वो पकड़ा गया। और जनूबी पंजाब में के दूर दराज इलाके, राजनपुर, डेराजी खान, तौसा, बहावल नगर से लोग अपनी बच्चियों को बड़ी दुआओं के साथ उनको चादरों में अबाएं पहनाकर, स्कार्फ देकर और तनबीहात देकर वो इसकी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाते हैं। लेकिन ये खबर उन पर कहर बनकर टूट चुकी है। लड़कियों की तालीम आजकल जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है वहां, क्योंकि जहेज में फ्रिज, टीवी, एसी के साथ लड़की का डिग्री का होना, उसके हाथ में होना भी जरूरी करार दिया गया है। और समझते हैं कि ये अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए माँ बाप सरधड़ की बाजी लगाते हैं कि बच्ची को हर सूरत में यूनिवर्सिटी दाखिल करवाया जाए। माएँ अपना जेवर बेच देती हैं, बाप अपनी सवारी बेच देता है, हत्ता के कर्जे उठाकर फीसें, यूनिवर्सिटी की भारी भरकम फीसें अदा की जाती हैं। लड़की हो या लड़का, यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए उनको धकेला जाता है, दाखिल करवाया जाता है। जहां तालीम का ये हाल है, वो बाद में मैं स्कैंडल की तरफ आऊंगा,
لیکن اس یونیورسٹی کا خصوصی طور ویسے تمام پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق ہے، لیکن اس یونیورسٹی کا تو یہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 19ویں اور 20ویں گریڈ کے جو پروفیسرز ہیں وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ان لونڈے لپاڑوں کو جو ان کو اسسٹنٹ کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، جو کسی دور میں ان کے پاؤں دباتے رہے، جو ان کے لیے چائے گرم کر کے لے کے آتے رہے، وہ جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو ان کو اپنا اسسٹنٹ بنا دیا اور وہ ان کے تمام رازوں سے واقف تھے، اور اس لیے ان کو بھیجتے ہیں اب جا کر لیکچر دے کے آ جاؤ۔ تو یہ تعلیم کے نام پر بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، نوجوان طبقے کے ساتھ۔ اسلامیہ یونیورسٹی کی آپ وائس چانسلر عطر محمود کی اگر آپ بات کر لیں، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو اپنے قصیدے لکھوانے کے لیے شاعروں اور ادیبوں کو یونیورسٹیوں میں نوکریاں دلواتا ہے۔ میس کمیونیکیشن اور جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس صحافی کو پروفیسر لگا دیا گیا ہے جو اس کا نام جھک کر لیتا ہے، چون کر لیتا ہے۔ اس شخص نے غیر ضروری فیکلٹیز ڈپارٹمنٹ کھولے ہیں جن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ ایسے ڈپارٹمنٹ جن کا نام لو جہاں بچے وہاں سے بی ایس کی ڈگری لینے کے بعد ان کو کوئی نوکریاں نہیں مل رہی، نہ پبلک سیکٹر پر نہ کوئی گنجائش ہے اس کی، لیکن فیسیں لینے کے لیے انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ کھول دیے اپنے۔ یہ شخص اپنے حق میں کتابیں لکھوائی اس نے، کالم اکثر چھپواتا ہے، تصاویر لگوانا، بل بورڈ لگوانا، ٹی وی کے پرائم ٹائم میں اپنے لیے انٹرویوز کا بندوبست کروانا، اس کے لیے بس پیسے دینا۔ یہ شخص عطر ماضی میں خواجہ فرید یونیورسٹی سے مالی کرپشن کے چارجز بھگت کر اسلامیہ یونیورسٹی میں وارد ہوا اور یہاں آ کر وائس چانسلر بہت بڑی سفارش پر لگ گیا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ یہ ایک پورا مافیا ہے جس میں جو ابھی تک میرے علم میں بات آئی ہے کہ 78 لوگ ہیں، اس میں پروفیسرز ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں اور خود وائس چانسلر ہے۔ یہ لوگ نوکریاں جو کر رہے ہیں نا، ان کی پشت بان بڑے طاقتور سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود ہیں، بڑے طاقتور لوگ، سیاسی لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہر قسم کا سامان عیاشی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز کی بچیوں کو وہاں سیمسٹر سسٹم ہے، ان سیمسٹر سسٹم پہ وہ بچیوں کو گریڈز کا، ان کے تھیسس پاس کرنے کا، سیمسٹر میں پوزیشن کا لالچ دے کر ان کسی جنسی استحصال کرواتے ہیں، ان کو لے جا کر فارم ہاؤس میں لے جاتے ہیں اور وہاں وہ پیش کرتے ہیں ان بڑے لوگوں کو جو ان پہ راضی ہیں۔ 5,500 بچیوں کی عصمتوں سے کھیلنے والے اس درندے اعجاز شاہ کو کسی نے پوچھا، اب اے آر وائی کی آپ ایک رپورٹ دیکھیں، ابھی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہاں بتائیں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مبینہ طور پر 5,500 نازیبہ ویڈیوز کا اسکینڈل۔ پولیس کی جانب سے ویڈیوز کا معاملہ دبانے کی کوشش، نگراں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اسلامیہ یونیورسٹی نے اپنے 3 افسروں کی گرفتاری کو سازش قرار دے دیا۔ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر فائنانس ڈاکٹر ابوبکر، چیف سیکورٹی افسر سید اعجاز شاہ اور ٹرانسپورٹ افسر الطاف گرفتار ہیں، اور سید اعجاز شاہ کے قبضے سے سینکڑوں طالبات کی ویڈیوز اور 8 گرام آئس ملی تھی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے چودھری سلیم سے۔ چودھری سلیم، یہ بتائیے کہ یہ معاملہ دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جی، اس میں ابھی تک جو مبینہ طور پر ایک وفاقی وزیر ہیں، ان کے برخوردار بھی اس اسکینڈل میں جو ہے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ جی، ڈی پی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں کی، کیونکہ اس پہ اگر ہم نام لیا تو ان کی فیملی، وہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو میرے دوست، میرے محترم افسر صاحب، پولیس افسر صاحب، آپ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ پر دباؤ ہے؟ ایک بہاولپور کے وفاقی وزیر کا دباؤ ہوا جس کا بیٹا بہاول نگر کے 4 ایم پی ایز، رحیم یار خان کے کچھ ایم پی ایز اور کچھ بیوروکریٹس، جس کو آپ دلال بن کر ان کو لڑکیاں پنجاب اسلامیہ یونیورسٹی کی بچیاں پیش کرتے رہے، جس میں اسلامیہ یونیورسٹیز کی گرلز ہاسٹل کی وہ وارڈن شامل ہے جو رات کو وہاں سے لڑکیاں غائب بھیجا کرتی تھی۔ کیوں نہیں اس کو
कैफरे किरदार तक आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सामना ना कर सके, तो इसलिए आपने सिर्फ मंशियात का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें एक साहब जो है वो तो उसको जमानत मिल चुकी है, इस हरामजादे को भी, इजाज शाह को भी जमानत मिल जाएगी और ये धंधा उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह पहले चलता रहा। ये अकेला इस्लामिया यूनिवर्सिटी का दोस्तों मसला नहीं। अभी आप कुछ देर अरसा पहले गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खां में इस्लामियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, उसने एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और जब रिपोर्ट हुई तो मालूम हुआ कि दर्जनों लड़कियां उसकी जिंदगियां उसने बर्बाद कर दी हैं। ये वैशी भेड़िए हैं, ऐसे मुकद्दस पेशों में घुस चुके हैं। हालांकि प्रोफेसर का और एक उस्ताद का, एक मुअल्लिम का अपने तालबा के साथ ताल्लुक बाप और बेटी का होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेजर इजाज शाह एक फर्द का नाम नहीं, ये उमूमी मिजाज है यूनिवर्सिटीज में, ये रुझान है यूनिवर्सिटी में, ये तबीयत है यूनिवर्सिटीज में, ये रवैया अमूमी रवैया है यूनिवर्सिटीज में। इजाज शाह जैसे भेड़िए जहां खुद भभोरते हैं उन बच्चियों की असमतों को और उनके जिस्मों के साथ खेलते हैं, तो वहीं वो आगे सप्लाई भी करते हैं उन फार्म हाउसेस पे बच्चियां। वो खुद तो 5,500 लड़कियों को उसने नहीं किया ना, वो 5,500 बच्चियों को पेश करता रहा फार्म हाउसेस पे, और वहां से लोग बहावलपुर आते थे और रातें गुजारते थे उन बच्चियों के साथ, और उसके बाद बच्चियों के ग्रेड अच्छे मिल जाते थे, उनको पोजीशंस मिल जाती थी, ब्रांडेड कपड़े मिल जाते थे, क्योंकि थी तो वो गरीब घरों की लड़कियां जिनके माँ बाप तो कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 20-20 हज़ार का जोड़ा और 15-10 हज़ार के शूज उनके लिए जो है वो ब्रांडेड शूज वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो भी जब आती थी महंगे मोबाइल लेकर, आईफोन लेकर, बाकी वो भी बेगैरत खामोश होकर बैठ जाते थे। ये नहीं पूछते थे कि बेटा हमने तो आपको 5,000 रुपये दिया था ताकि आप महीने का खर्चा उठा सके, वो करे, तो ये लाख का मोबाइल कहाँ से ले गए, ये कपड़े कहाँ से लिए हैं आपने, वो नहीं पूछने वाला। वो भी मुजुर्माना उनकी गफलत है माँ बाप की भी। बहरहाल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हो, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, यहाँ प्रोफेसर नहीं बैठे, दल्ले बैठे हुए, दलाल बैठे हुए हैं, और सिक्योरिटी के नाम पर जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है वो उनके दगड़ दल्ले हैं। ये कुत्ते के बच्चे हैं। माजरत के मुझे ये गाली देनी पड़े। मैंने आज तक, आप मेरे तमाम व्लॉग्स को आप चेक कर लें, मैंने फ़लसफियाना गुफ्तगू की है, आपसे फ़लसफे पे बात की है, ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैं भी बच्चियों का बाप हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। जरूरत इस अमर की है कि हम उन बच्चियों के कोई माँ बाप को भी मैं कहता हूं कि आप उन प्रोफेसर्स को एक्सपोज करें, बच्चियों को एतमाद में लेकर उन प्रोफेसर्स को एक्सपोज करें। और इसके अलावा आज यकीन करें, मैं 1983 में एक कॉलेज का सेक्रेटरी जनरल था यूनियन का, यूनियंस बहाल थी, किसी प्रोफेसर की यह जुर्रत नहीं थी कि वो अपने हदूद फलांगे। हम दफा के लिए अपने तलबा और तालबात, अपनी बहनों और तलबा भाइयों के दफा के लिए, उनके हकूक के लिए आगे खड़े होते थे। जरूरत इस अमर की है कि स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी उठा ली जाए, यूनियंस बहाल की जाए, ताकि इस किस्म का इस्तेसाल ना हो सके। ये मैं जानता हूं कि आपकी जो बेगैरती है, आपकी जो लूट मार है, उस पर पर्दा डालने के लिए और उसको महफूज रखने के लिए आप स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी आपने लगा रखी है। और यकीनन ये और सेकंड, वो सियासी जमातें जो बड़ी ताकतवर सियासी जमातें हैं, जो बड़े बड़े कायदीन हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल नर्सरियां यकीनन जो स्टूडेंट्स यूनियन की शक्ल में थी, ये वो कायम हो जाएं, और इसके नतीजे में एक नर्सरी से वो बच्चे, वो नौजवान वहाँ से फारुग तहसील होकर उनको चैलेंज ना दे ले। इसलिए वो भी नहीं चाहते कि यहाँ जो है यूनियंस, जो है स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल हों, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो अब जरूरत इस अमर की है कि मुझे ये पता है कि अभी ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंची हुई है, उनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है
वो भी उसी तबके से उस बंदे का ताल्लुक है। मेरा अगर कोई उम्मीद है तो जनरल आसिम मुनीर शाह साहब आप पर है। आप एक गैरतमंद इंसान हैं, हाफिज कुरान हैं, आपके सीने में ईमान के साथ दिल धड़कता है। मुझे यकीन है कि आप मेहरबानी करें, इस पे आप एक्शन लें और शहबाज शरीफ साहब को भी मजबूर करें कि वो इस पर कार्रवाई करें। उन तमाम किरदारों को बेनकाब करें जो वहां दादे आयश देने के लिए जाते थे। उन 78 किरदारों को जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के किरदार थे उनको सामने लाया जाए और हर उस यूनिवर्सिटी में जो इस किस्म के प्रोफेसर हैं उनको आप नौकरियों से फारिग करें और स्टूडेंट्स यूनियन से आप बैन उठाएं, फौरन उठाएं, इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ।